हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए मैं रेखा संदीप हिम्मत राम का आप सभी हरि भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। यदि आप अशांति का अनुभव करते हैं तो भगवान की शरण में आ जाइए, जहाँ कोई नीच, कोई अधम, कोई गिरा हुआ नहीं है। क्योंकि कोई कैसा भी हो, सच्चे मन से जब भगवान की शरण में आ जाता है तो उसे तत्क्षण हृदय से प्रभु लगा लेते। भक्त वत्सल, करुणा निधान प्रभु सबको अपना लेते हैं, कितना ही अधम हो, कितना ही पापी हो। लेकिन जो निरंतर भजन करता है उनसे तो वे बहुत अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि वे प्रभु के लाडले हो जाते हैं। लेकिन जो पतित हैं, जो अधम हैं, जो बुरे कार्य कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो उनकी शरण नहीं जा सकते। महा से महापतित भी उनकी शरण पा सकता है। केवल नियत होनी चाहिए प्यार पाने की। जैसे हम कितने ही गुनाह करते हैं और उसके बाद हम जब ठीक होना चाहते हैं, ऐसे सोचते हैं बस अब इनसे मुक्ति मिल जाए, तो हमारी जो अंदर की विल पावर है वो ये मानती है कि हमें ठीक होना है, हमें गुनाह, हमें पाप नहीं करने। वैसा भाव जब दृढ़ हो जाता है अंदर से, तब प्रभु उस भाव को भगवान अच्छी तरह समझते हैं। क्योंकि हम किसी और से कितना ही झूठ सच कर लें, संसार में हम कितना ही अच्छा होने का दिखावा कर लें, पर भगवान के सामने तो हम ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शी हैं। उनके सामने आप कुछ भी नहीं छिपा सकते। वो आपके मन, अपनी आत्मा, आपके रोम रोम की खबर रखते हैं। क्योंकि जो जर्रे जर्रे में है उससे आप कैसे क्या छुपाएंगे। इसलिए जब उनसे कुछ छुपा ही नहीं सकते तो उनसे फिर पर्दा किस बात का। पर्दा तो ठाकुर हमसे करते हैं, क्योंकि हमारे आगे पर्दा लगा है माया का। और वो माया का पर्दा कैसे उठाएगा? भजन से हटेगा, और कोई तरीका ही नहीं है उसको हटाने का। हमारे मस्तिष्क को, मन को, अपने विकारों को हटाने का एकमात्र उपाय है भजन, सत्संग, भगवान का नाम जप, संकीर्तन। जब ये नियत बन जाती है, अंदर से ये विल बन जाती है कि हमें भगवान को पाना है, हमें उनका प्रेम पाना है, हमने बहुत बुराइयां कर ली, बहुत पाप कर लिए, अब हमें कुछ नहीं करना, अब उनकी शरण जाना है। तो उनके समक्ष जाकर क्या कहेंगे कि दयामय मुझ जैसे प्राणी को केवल और केवल आपकी अहेतु की कृपा से ही ठीक करा जा सकता है। इसलिए हे नाथ, हे स्वामी, हे करुणा निधान, मुझे अपना लीजिए। यदि सचमुच इस प्रकार की प्रार्थना हम हृदय से करते हैं तो फिर सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती। क्योंकि प्रार्थना हृदय से नहीं होती तो प्रभु सुनकर भी नहीं सुनते। प्रभु आपको इग्नोर करते रहते। वो आपको इग्नोर इसीलिए करते हैं क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, आप डबल चाल चल रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड रखते हैं ना। कई लोग दोगले होते हैं, इधर भी बोलेंगे उधर भी बोलेंगे। वैसे ही हम भगवान के साथ भी वही गेम खेलते हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ गई गेम खेलने की, डबल स्टैंडर्ड रखने की, दो तरह का माइंड रखने की। अच्छा और बुरा साथ साथ चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ चलता है। हम एक जैसा नहीं सोच सकते, हम सम नहीं हो सकते। सम होते ही तो संत हो जाएंगे। क्या भेद है फिर संत में और हम में? कोई भेद नहीं रहे। संत बनने के लिए सम होना पड़ेगा, जो गुणातीत हो जाए वो परमात्मा हो जाए। तो जब तक हम अपने त्रिगुणों के वशीभूत हैं, रज सत्य तम 3 गुण होते हैं हम सबके भीतर, उनके वशीभूत हैं, तब तक हम संसार में ही चक्र काटते रहते हैं। हम अपने विकारों को समझ नहीं पाते, हम यही नहीं मानते कि हम में कोई कमी है। जब हम सच्चे मन से ये मान लें कि हम सुधरना चाहते हैं, बस अब और गुनाह नहीं करने, अब प्रभु की शरण चाहिए, तो जब उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं भगवान सुन लेते हैं। अब हमारी संतान हैं, वो किसी गलत आदत में पड़ गई, वो करते रहते हैं, रोज़ कहेंगे मम्मा मैं ये नहीं करूँगा, पापा मैं ये नहीं करूँगा। हमें भी पता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जब वो सच में सुधरना चाहेगा, उस चीज़ को छोड़ना चाहेगा, तब जिस दिन वो आके हमें बोलेगा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, मुझे आप सेव करिए मेरे, अब मुझे बताइए मैं क्या करूं, तब हमें भी समझ में आता है ना। हम तो संसारिक माता पिता हैं, तो भी हम समझते हैं हमारा बच्चा कब सही बोल रहा है। वैसे ही भगवान को भी पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम कैसा सोचते हैं। इसलिए प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए। हृदय से होगी, अंदर से होगी, रोम रोम से पुकार उठेगी, तो भगवान तुरंत गले लगा लेंगे। वे गुण अवगुण देखेंगे ही नहीं, वो सोचेंगे ही नहीं कि तुमने कोई बुरा काम करा भी। इसलिए वाणी मात्र की प्रार्थना नहीं चलती। वाणी तो संसार के लिए, ये शब्द, ये लैंग्वेज, ये तरीका
ये सब संसार के लिए, वो इनसे वशीभूत होते हैं, वो इनसे प्रसन्न होते हैं। हम सुंदर तरीके से बोलते हैं, सजा कर बोलते हैं शब्दों को, तो संसारी लोग कितने प्रसन्न होते हैं कि उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, हम तो इम्प्रेस हो गए, वो बहुत अच्छे से बोल। लेकिन संत आपके शब्दों की ऊर्जा को सुनता है। जब आप कुछ भी वाणी या शब्द मुख से निकालते हो तो उसकी जो पावर है, हर शब्द में अपनी एक पावर होती है, ऊर्जा होती है हर वर्ड में। तो संत जो है उस ऊर्जा को पकड़ता है, और परमात्मा तो उस गहराई में ही होता है, क्योंकि वो प्राण तत्व में विराजमान है। वो आपकी ऊर्जा, बिना ऊर्जा, अच्छा बुरा सब जानते, तो उनसे तो आप कोई गेम खेल ही नहीं सकते, उनसे आप कैसे छुपाएंगे। तो उनको पता है कि कहाँ से क्या उठ रहा है, आपके रूट्स, आपके भीतर, आपके हृदय के जो रूट्स हैं, वहाँ से प्रार्थना उठ रही है कि नहीं उठ रही, ये परमात्मा को पता है। तो उनसे तो हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा जो हम उनसे छुपा लें। हम संत से भी प्रयास करते हैं, साधु के समक्ष जाते हैं, हम साधु होना चाहते हैं, अच्छा बनना का प्रयास करते हैं, पर क्या वास्तव में हम संत होते हैं? नहीं होते। हमारे अंदर इतने विकार, इतने कुविचार, इतने द्वेष, इतने कलेश, इतने संताप भरे हैं कि हम संत के सामने संत बनकर चले भले ही जाओ, लेकिन वो ऊर्जा कहाँ से लाएंगे? जो आपकी स्वतः चमक है, स्वतः ऊर्जा का जो पवित्रता का प्रवाह है, वो कहाँ से आएगा? वो तब तक नहीं आएगा जब तक सत्संग भजन से नहीं जुड़ेंगे। दिखावे के रूप में हम कितना ही कहते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, हम इतने तीर्थ जाते हैं, इतने व्रत करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, कितना ही कहते रहो। संत को पता है, अगर वो वास्तविक संत है तो उसे पता है कि आपकी ऊर्जा क्या है, आपको बताने की कहाँ जरूरत है। बोलते हैं ना कि वाणी तो संसार के लिए है, परमात्मा तो आपके मौन को सुनते हैं। मौन रहकर जो हृदय से, कंपित हृदय से, गदगद हृदय से जो निकलता है, आर्द्र कंठ से जो निकलता है, आंखों की नमी से जो निकलता है, परमात्मा तो आंसुओं की एक एक बूंद को पढ़ लेते हैं। ऐसा लाड करने वाले, ऐसे परमात्मा, करुणा निधान, भक्त वत्सल प्रभु, उनको छोड़ के हम संसार में ही फंसे रहते हैं। इसलिए मन को प्रभुमय बनाना है। वाणी की प्रार्थना नहीं करनी है, मौन होकर जो प्रार्थना करनी है, जो सिर्फ वो और मैं, बस हम और तुम एक दूसरे के समक्ष बैठकर जो हम कहें, वो प्रार्थना करनी है। जो श्वास बीत गए, जो समय बीत गया, जो समय का दुरुपयोग सदुपयोग होना था, सब हो चुका। अब जो बचा है उसको तो सदुपयोग करें, उसको तो सावधानी से बरतें कि हमारे पास सिर्फ इतनी ही सांसें बची हैं, इसको तो भजन में लगा लें। अब तो बहुत कुछ बीत गया, कितनी उम्र बीत गई, उम्र बीते जा रही है, भगवान का नाम नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रहा है। कल 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 करते आए जा रहा है, कल कल करते काल आ जाता है, पर स्मरण नहीं हो पाता। इसलिए सावधानी से भजन स्मरण में लगे, विवेक से, विवेक को एकत्रित करके निश्चय करें कि यहाँ की कोई चीज हमारे साथ नहीं जाने वाली। धन, परिवार, पुत्र, मान, प्रतिष्ठा, पुत्री, सब यहीं रह जाएंगे। मन के अच्छे बुरे संस्कार वही आपके साथ जाएंगे। इसलिए उन संस्कारों में हमें छंटनी करनी है, उनमें जो अच्छा है वो मन में रखना है, बुरा है वो निकाल देना है। अब जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या भाव करते हैं? बुरा, नेगेटिविटी, थॉट, ये थॉट करते हैं ना कि बुरे भाव निकल जाएं, अच्छे भाव मेरे भीतर रह जाएं। बस ऐसे ही जब हम भजन करते हैं तब भी हम यही भाव करें कि हर श्वास के साथ, हर वाणी के साथ मेरे भीतर परमात्मा भर रहा है, मेरे भीतर मेरे कृष्ण भर रहे हैं। उन्हीं को भरिए, राम को भरिए, ठाकुर को भरिए, हरि को भरिए, एक एक श्वास के थ्रू। क्योंकि अंदर भरने का तो और कोई उपाय है नहीं, हम कोई पंप तो लगा नहीं सकते कि हम अपने भीतर राम जी को भर लें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना। तो हम क्या करें? श्वास के थ्रू अपने प्रभु को अपने भीतर भरें, अपनी हड्डी हड्डी में, अपने कोने कोने में, इस तन का जो एक एक कॉर्नर है, छोटा बड़ा सब, जहाँ भी अपन वो ट्राई करें कि सब जगह कृष्ण जाएं, सब जगह कृष्ण का वास हो। मतलब एक भाव ऐसा बने कि जब हम मरें, हमारी इस शरीर को, नश्वर शरीर को जला दिया जाए, तो हमारी हड्डियों से भी कृष्ण कृष्ण का उच्चारण हो। ऐसा भाव कभी कभी बनता है, बहुत आनंद मिलता है जब वैसा सोचते हैं कि हम इतना नाम लें, इतना नाम लें कि जब हमें जलाया जाए, हम इस संसार से जाएं, तो हमारी हड्डी हड्डी से कृष्ण कृष्ण का उच्चारण। सोचिए कितना कितना अद्भुत वो माहौल होगा। हम मरकर भी अमर हो जाते हैं। भक्त हमेशा अमर होता है। इतने सारे भक्त हुए, उनकी देह नष्ट हो गई, पर आज भी वो हम सबके भीतर जीवित हैं। जो सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, उन सबको भक्त बहुत प्रिय हैं, और भक्त ही भगवान को प्रिय हैं। और जो हम दोनों को प्रिय हैं, उनकी चर्चा करके
भगवान को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। भगवान के हर ग्रंथ में भक्तों की चर्चा होती है। भगवान हर ग्रंथ में भक्तों के थ्रू अपने आप को प्रकट करते हैं, अपनी लीला को प्रकट करते हैं। तो ये जो आनंद है, इसमें डूबने का प्रयास करें, सत्संग में, भजन में, नाम जप में, सब कुछ जीवन को प्रभुमय बना लें, कीर्तन से, सत्संग से, भजन से। चेष्टाओं को छोड़ दीजिए, चेष्टाएं बहुत कर ली, अब तो विश्राम का समय है। थोड़ी देर निश्चिंत होकर, निष्फिक्र होकर आनंद में डूबें, भजन में डूबें, ठाकुर को देखें, निहारें, रूप दर्शन करें, लीला चिंतन करें, नाम जप करें, ध्यान करें, भजन करें, कीर्तन करें, जो भी पद्धति, जो भी तरीका हमें पसंद हो, उनकी सेवा करें, भोग लगाएं, जो भी मन करें। उनको करते करते जब हम उनसे एक अपनापन हो जाता है ना, संत यही तो कहते हैं कि भगवान से अपनापन करो, भगवान से अपनापन करो। और बस एक ही अपनापन ही है, ये ही नहीं होता, बाकी सब कुछ हो जाता है। हम कितनी क्रियाएं करते हैं, कितनी चेष्टाएं करते हैं प्रभु को अपना बनाने की, लेकिन अपनेपन को छोड़कर हम सब कुछ कर लेते हैं। अपनापन हमारा वास्तव में संसार में ही होता है। पुत्र, पुत्री, संतान, माता, पिता, पति, पत्नी, मतलब घर के, बाहर के, मित्र, हम सिर्फ इस संसार के जो एक ये कंटिन्यू वाला चक्र है ना, इसी में ही उलझे रहते हैं। जरा सी दुख तकलीफ होती है, हम प्रतिकूलता में भगवान को तुरंत भूल जाते हैं कि अरे ये क्या करेंगे। हम मदद के लिए इधर उधर भागते, इंसानों के पास जाते, परमात्मा से पुकार नहीं करते। अगर हम पहले ही स्मरण कर लें, प्रार्थना कर लें, तो क्या पता तकलीफ़ें बहुत कम आएँ, उनका वेग जो वो कम हो जाता है। क्योंकि प्रारब्ध के अकॉर्डिंग परेशानियां तो आएंगी, लेकिन उनका जो प्रवाह है, 100% परेशानी आनी थी वो 10% में बदल जाती है भजन के वजह से। तो जब नाम रूपी हाथी हमारे हृदय में प्रवेश करता है, तो विकार रूपी मच्छर, कीड़े मकोड़े, जैसे किसी जल के भीतर हाथी जाएगा तो और जो जीव जंतु होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, बस वैसा ही नाम जो हाथी रूप की तरह बलशाली है, बड़ा है, भारी भरकम नाम जब हम लेते हैं, हमारे हृदय में उथल पुथल मचाता है ना, तो जितने भी जीव जंतु, विकार रूपी कीड़े मकोड़े, अच्छा बुरा सब निकल जाता है, नाम बैठ जाता है। बस वह नाम को अपने हृदय में बिठाना है। नाम जो ही बैठ जाएगा, हमारा सब ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और मरकर भी अमर हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु का नाम ले रहे हैं। वो अजर अमर हैं तो उनकी संतान भी अजर अमर ही होगी। तो सत्संग और भजन से जुड़े रहिए, आनंद लेते रहिए और अपने आप को सकारात्मक बनाते रहिए। हरे कृष्ण।